नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि सीयूटी का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो परेशान हैं, अभिभावक जो है वो भी परेशान है और टीचर्स भी परेशान है, क्योंकि विद्यार्थी जब पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ता है और उसका सही समय पर सही यूनिवर्सिटी में सही कॉलेज में जब एडमिशन हो जाता है तो सबको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन जब डिले होता है तो सब परेशान होते हैं, सबका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा बदल जाता है, बड़ी परेशानी आती है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर अगर मान लो सीयूटी का रिजल्ट डिले होता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और बाय द वे देखो हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हमारा प्लान बी रखना तो चाहिए ना। प्लान बी तो हमारे पास होना ही चाहिए ना भाई। जिन विद्यार्थियों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, जिस मनपसंद यूनिवर्सिटी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर आराम से अगर उसका हो जाता है तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट है या स्कोर थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे जा रहा है, उस विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा चिंता है। और उन्हीं विद्यार्थियों के कॉल मैसेजेस थे कि सर अगर मान लो कि सीयूटी का रिजल्ट डिले हो रहा है, हमारा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो मनपसंद हम चाह रहे हैं उसके अंदर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, 1% हम मान लेते हैं, 99% हो जाएगा, 1% हम मान लेते हैं अगर नहीं हो पाता है तो बाद में क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज में भी हमारा एडमिशन नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल सब बच्चों का आ रहा था। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले वापस से उसी साइड पर जाना चाहता हूँ जिस पे विद्यार्थी सुबह से शाम तक विजिट कर रहे हैं और हम भी विजिट कर रहे हैं कि क्या कोई अपडेट अभी नजर आ रहा है क्या रिजल्ट को लेकर के। लेकिन वेबसाइट पर हम जाते हैं तो रिजल्ट 0 यानी 0 आ रहा है, अभी तक वही ये पुराना है, कुछ भी अपडेट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं फिर वापस को आपको वहीं पर लेके जाता हूँ जो विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर अगर रिजल्ट में डिले हो गया तो फिर क्या हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। इस तरह की अगर आपकी भी समस्या है, आपके भी सवाल है, तो उसका जवाब है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, धैर्य रखना, सब्र रखना। किसी ने कहा ना कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती है, न किसी की कदमों में न किसी के नज़रों में। तो सब्र रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पहले विद्यार्थियों में आपको एक किस्सा भी याद आता है, मैं बताता हूँ कि 2011 के अंदर मैंने बीएड किया था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था कि क्लास में बच्चों से कैसे डील करना चाहिए। तो बीएड में हमने सीखा कि यार वास्तव में किस तरह से ऑफलाइन जो क्लासेस होती है उसमें कैसे बच्चों से बात करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे। तो 2012 में फिर मैंने सबसे पहले स्कूल के अंदर पढ़ाया। वैसे 2010 में बीएड से पहले एक साल पढ़ा दिया था। 2013, 14 और 14-15 के अंदर मैंने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जहाँ पढ़ाया था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि सर कोई विद्यार्थी अगर एब्सेंट रहता है, कोई विद्यार्थी जो आप होमवर्क देते हो वो करके नहीं लाता या किसी कारणवश कुछ भी होता है, तो आप बिना रीजन जाने कभी भी कोई एक्शन नहीं लेना है। एक्शन कैसा भी हो सकता है, आप डांट सकते हैं उसको, आप किसी तरह का जो एक्शन होता है तो बिना रीजन जाने कभी एक्शन नहीं लेना है। और वास्तव में उन्होंने वो बात जो कही थी ना, बड़ी कमाल की बात है, बिल्कुल सही बात है। हम कई बार मान लो कि किसी विद्यार्थी को भला बुरा कुछ कह देते हैं क्लास के अंदर, और फिर पता चलता है कि भाई उस विद्यार्थी की कोई परेशानी ऐसी थी जिस वजह से स्कूल नहीं आ पाया था या होमवर्क नहीं कर पाया था, तो फिर अपने को खुद को गिल्टी बड़ा महसूस होता है। तो इसलिए जब भी कोई हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे पहले एक बार रीज़न जान लेना चाहिए, एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो यही मेरा कहना है कि भाई हमें जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमें धैर्य रखना है, सब्र हमें रखना है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल ये है कि बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं, वो 100% हो जाएगा। मान लो 1% भी आपको लगता है कि भाई मेरे मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आया, मुझे अब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाना है, 100% हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर डिले हो रहा है तो बाकी सब जगह भी डिले होगा, फिर वहां पर भी ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन भी विद्यार्थियों को इस बात की चिंता है कि भाई दावे बाद में इस तरह की समस्या आई तो क्या करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।